हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को देखने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस किया था। बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो जिनने भी नहीं देखा था एक बार उसको देख लें, जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक ये बीकर है जिसमें कुछ लिक्विड फिलअप है, अपना लिक्विड, और इसमें आपने एक ब्लॉक को रखा। तो ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड और एक अपथ्रस्ट यू ऊपर की ओर। अब वेट जो W है, यदि वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो अनडाउटली ब्लॉक नीचे डूब जाएगा, बॉडी विल सिंक। यस और नो? यहाँ W का मतलब क्या है? वेट ऑफ द बॉडी है। U का मतलब क्या है? बाउंडेंसी फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं अपन। यदि इस ऑब्जेक्ट या ब्लॉक का वॉल्यूम V है तो अपथ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक या ऑब्जेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में देखा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट क्या होगा? मास मल्टीप्लाई बाय जी, m मल्टीप्लाई बाय जी। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये ब्लॉक कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर। यदि V ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो V वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो m क्या हो गया? लिक्विड जो डिस्प्लेस किया गया है वॉल्यूम ब्लॉक का, उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। L का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय G। क्लियर? तो पहली कंडीशन आ गई कि ऑब्जेक्ट जिसको कि यहां पर हमने ब्लॉक कह रहे हैं वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, पैदे तक चला जाएगा यदि उसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा। क्लियर है? सेकंड केस देखते हैं। अगर ब्लॉक का वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए, W U के बराबर हो जाए, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूब कर, लेकिन पूरा डूबने का मतलब यहां पर है ऐसे केस में बस इस लिक्विड लेयर के ठीक नीचे सारा का सारा कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली सबमर्ज्ड है लेकिन फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। पहले वाले केस में हमने देखा था सिंक था जब W की वैल्यू U से ज्यादा था। तो पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम डूब कर और इस लिक्विड में फ्लोट करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? W किसके बराबर होना चाहिए? U के। U अनडाउटली बाउंडेंसी फोर्स है। बाउंडेंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? V dl G। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो कि ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर है, और dl का मतलब क्या है? इस लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द G। क्लियर है? चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। जबकि वेट ऑफ द ब्लॉक कम है अपथ्रस्ट से, ऐसे केस में क्या होगा कि ब्लॉक आपका सरफेस पर फ्लोट करेगा। इसका कुछ पार्ट है जो लिक्विड में डूबा रहेगा। जितना पार्ट डूबा हुआ है वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उसके कारण जो अपथ्रस्ट लगेगा अब उसकी नई वैल्यू होगी U डैश। वो U नहीं होगा, पूरा तो डूबा हुआ नहीं है। पूरा डूबा हुआ होता तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती? टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड मल्टीप्लाई बाय G। तो अब ये U डैश का मतलब है जितना ये डूबा हुआ है, जितना हटा रहा है, जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया वो अपथ्रस्ट ला रहा है, वो इस W को बैलेंस करेगा। राइट? तो मान लेते हैं कि डूबा हुआ पार्ट है VS, सबमर्ज्ड पार्ट कितना है? VS। तो ऐसे केस में ये U डैश जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में? VS dlg। क्लियर? तो जब भी वेट कम होगा अपथ्रस्ट से तो ये ब्लॉक सरफेस पर फ्लोट करेगा, इसका कुछ पार्ट बाहर आएगा, कुछ इसमें डूबा रहेगा। लेकिन हमारी अब नई कंडीशन होगी, W क्या होगा? U डैश के बराबर, और U डैश आपका ये नया पार्ट होगा VS dlg। VS क्या है? ध्यान से समझ लीजिए, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। क्लियर है? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है, चाहे वो पूरा डूबा हुआ है, अधूरा डूबा हुआ है, तैर रहा है, लेकिन फ्लोट की बात हो रही है, उस केस में वेट और अपथ्रस्ट आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस सीरीज में हम यही देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंपल तरीका आ गया कि वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर करेंगे? अपथ्रस्ट के बराबर। और अपथ्रस्ट क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट लिक्विड के वेट को हटा रहा है, ठीक है, कितना हटाएगा? जितना वॉल्यूम
उसका डूबा हुआ है उसके बराबर। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें बताना है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान होती है, पहाड़ी सी, दैट लाइज बीनेथ द सरफेस ऑफ द सी वाटर। अब वो क्या होता है कि इसका डेंसिटी क्या होता है, पानी के कंपेयर में कम होता है, बर्फ का 0.9 है, देखिए 1 है, तो उसका कितना पार्ट है जो पानी के अंदर डूबा हुआ तैरेगा, कुछ ऐसा। देखिए जितना हमें दिखाई देता है उससे ज्यादातर पार्ट है अंदर रहता है। तो ऐसा जहाँ कोल्ड कंट्रीज होती है, जहाँ की ऐसी बर्फ जम जाती है, वहाँ जो पानी के जहाज है बड़े देखभाल के चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि लगता ऊपर से है कि छोटा सा पार्ट है लेकिन अंदर बहुत सारा डूबा हुआ होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए इसकी फिजिक्स देखते हैं। हमने क्या देखा था कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे बर्फ का बना हुआ है, अगर तैर रहा है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि वेट जो है वो अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए। वेट ऑफ द आइसबर्ग किसके बराबर होना चाहिए? अपथ्रस्ट के। ओके अब वेट ऑफ द आइसबर्ग W कह दिया हमने, अपथ्रस्ट को U से रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू रख देते हैं इनका। मान लीजिए इस पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम V है, ठीक है। I फॉर आइसबर्ग का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो मास हो गया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इनटू G, वेट हो गया। अपथ्रस्ट क्या होता है? जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड है, VS का मतलब, तो ये पार्ट इसके इस लाइन के सरफेस के नीचे नीचे जितना है, इसको VS कह दिया हमने, ठीक है। तो इतना ही लिक्विड हटाएगा ये, इतना ही वाटर हटाएगा सी वाटर को, तो VS कह दिया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड सी वाटर मल्टीप्लाई बाय द G। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हो गया। फाइन, यहां से देखिए G से G कैंसिल कर देते हैं अपन, तो VS बाई V को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? DI ओवर DL। दोनों डेंसिटीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, प्लॉट कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया है? 0.9। ये हमसे पूछा था कितना फ्रिक्शन, तो टोटल का 0.9 पार्ट है वो तो नीचे रहेगा सरफेस के। क्या आपको पता है ये कितना होता है? लगभग नेचुरल बात है ये, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 90% आ जाएगा। तो आइसबर्ग जो होते हैं वो अगर पानी में तैरते हैं, इन जनरल अराउंड 90% पार्ट तो नीचे रहता है, केवल हमको उसका छोटा सा भाग 10% ही ऊपर दिखाई देता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक प्लास्टिक का स्फीयर है और वो पानी के अंदर तैरता है तो उस पानी में इसके अंदर तैरता है, तो उसका आधा पार्ट है वो डूबा हुआ रहता है, कुछ ऐसा लाइक दैट। आधा पार्ट तो पानी के अंदर डूबा हुआ है। बाद में इसी को ऑयल में डुबाएंगे तो उसमें क्या है, 0.4 पार्ट है वही सबमर्ज्ड रहेगा उसमें। तो इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक। ये जो भी स्फीयर है प्लास्टिक का, इसकी डेंसिटी पूछिए। सबसे पहले जैसे ही फ्लोट कर रहा है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाएं। क्या था लॉ ऑफ फ्लोटेशन? कि वेट ऑफ दिस स्फीयर, वेट ऑफ दिस स्फीयर किसके बराबर होगा बताओ? अपथ्रस्ट के। वेट ऑफ द प्लास्टिक स्फीयर किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के। वैल्यू रख दीजिए प्लास्टिक स्फीयर। अब मान लो कि इसका टोटल वॉल्यूम V है स्फीयर का, V मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय G, है ना, सॉलिड मान के चलो। ओके, अब U की बात करें, VS का मतलब जितना डूबा हुआ है उतना ही तो हटाएगा, अपथ्रस्ट मतलब जितना लिक्विड ये हटा रहा है, ठीक है। VS DW वाटर है, मल्टीप्लाई बाय G। ओके, जिसे G कैंसिल कर दें, फाइन। ओके, तो VDP इक्वल टू, अब ये VS की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको कि कितना सबमर्ज्ड है, दे रखा है कि प्लास्टिक स्फीयर फ्लोट्स इन वाटर विद 0.5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम हमने V मान लिया है, तो VS कितना है? 0.5 V, और DW डेंसिटी ऑफ वाटर CGS में कितना है? 1। क्लियर है? तो यहाँ से V से V कैंसिल हो गया। तो प्लास्टिक का डेंसिटी फर्स्ट पार्ट में पूछा था, तो हमारे पास कितना आ गया है? 0.5 ग्राम पर cc। क्लियर इतना? चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि वो डेंसिटी ऑफ ऑयल बताइए, जिसमें कि ये बताया है कि इसी स्फीयर को जब फ्लोट कराते हैं तो 0.5 की जगह 0.4 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है, राइट। तो दोबारा से लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाते हैं। वेट ऑफ द प्लास्टिक स्फीयर, अपथ्रस्ट किस में इस बार? ऑयल में लेंगे, है ना। तो वेट W इज इक्वल टू U, W V वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक, मल्टीप्लाई बाय द G। अपथ्रस्ट क्या? वॉल्यूम
टोटल डूबा होता है तो टोटल वॉल्यूम लेते हैं, जितना डूबा हुआ है वीएस सबमर्ज्ड, एस का मतलब डी ऑयल, अब ऑयल में बात हो रही है जी, उसकी वजह से यहाँ से जी कैंसिल हो गया आपका, तो वीडीपी आ गया। वीएस क्वेश्चन में दे रखा है कितना पार्ट डूबा हुआ है इस बार, 0.4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 0.4 लिख दिया, डी नॉट कह दिया अपन ने, राइट। वी से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लास्टिक की डेंसिटी 0.4 टाइम्स होगी ऑयल की। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, ऑयल की डेंसिटी, तो वैल्यू रख देते हैं अपने को जो पता है। प्लास्टिक की डेंसिटी फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड की 0.4, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या आ गया 0.5 और 0.4, तो अपन डेसिमल से डेसिमल हटा दें तो हमारे पास आ गया 5/4, तो 4 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास 6 kg का, जो पानी में इस प्रकार से तैर रहा है कि इसका 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट वो इनसाइड द वाटर है। फिर आगे की कहानी, पहले तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अब नॉन ईच से फाइंड करेंगे। फाइंड हाउ मच मास शुड बी प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक, इस पर कितना मास रख दें ताकि ये पूरा डूब जाए, ऐसा पूछे। तो पहले तो देखिए इसका 1/3 पार्ट है वो इसमें डूबा हुआ और ये ब्लॉक तैर रहा है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाए पहले तो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, वेट ऑफ द ब्लॉक थ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, है ना, डब्ल्यू के बराबर। मान लीजिए इसका ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो mg हो गया। अब ये पूरा तो डूबा हुआ नहीं है, तो इसका वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो वीएस कह दिया हमने, लिक्विड की डेंसिटी आती है dw मल्टीप्लाई बाय जी। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको कि वीएस कितना है, देखिए 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड वाटर, तो टोटल वॉल्यूम का 1/3, तो वीएस की जगह v/3 रख दिया आपने। इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। काटने के लिए जी से जी काट सकते हैं अपन, लेकिन अभी हम सॉल्व करेंगे तो एक साथ कर लेंगे, कैलकुलेशन कम से कम रहेगा, राइट। अब इसका देखिए आधा पार्ट ही अपन ने देखा भी। अब आगे बोल रहे हैं फाइंड हाउ मच मास शुड बी प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक, इस पर कितना मास प्लेस करें। देखिए मान लीजिए स्मॉल एम मास प्लेस कर रहे हैं, तो ये पूरा इसके अंदर डूब गया। अब जब ये पूरा इसके अंदर डूब गया, उस केस में अभी भी तैर तो रहा है ना, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगेगा इसके अंदर। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, टोटल वेट ऑफ द ब्लॉक्स अभी दोनों हो गए अपने पास, वो अब थ्रस्ट के बराबर होना चाहिए जब भी तैरेगा इसमें। तो हमने कह दिया समेशन ऑफ W इक्वल टू यू, फाइन, ओके। वैल्यू रख देते हैं। बड़ा जो ब्लॉक है mg हो गया, छोटा जो इस पे रखा है उसका मास स्मॉल m मान लिया हमने, u अप थ्रस्ट। अब देखिए अब तो ये टोटल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटाएगा, वाटर को हटाएगा, तो v। तो अब थ्रस्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे वो वॉल्यूम लेंगे अपन जितना वो लिक्विड को हटाता है, तो v dw वाटर का डेंसिटी हो गया मल्टीप्लाई बाय g। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का हम डिवाइड कर लें। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी mg प्लस स्मॉल mg इक्वल टू v dwg। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो पहले हमारे पास आई थी उसे डिवाइड कर देते हैं। अब गौर से देखें आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये g से दोनों g कैंसिल हो जाएंगे आपके, फाइन। और यहाँ देखिए v dwg vw ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ऊपर तो नीचे कैपिटल M इक्वल टू 3। क्लियर है कैसे लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपने को, स्मॉल m की। कैपिटल M कितना है 6 kg, तो कितना आ गया 12 kg। इसका मतलब इस पे 12 kg आप रख देंगे तो ये पूरा का पूरा डूब जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास दो लिक्विड है, उनकी डेंसिटी है d1 एंड d2। d1 कम है, d2 ज्यादा है। अब एक सॉलिड स्फीयर जिसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम v है मान लीजिए, डेंसिटी है उसका d, वो फ्लोट करता है इनके इंटरफेस पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर, राइट। इट डजंट कैरी द मीनिंग कि ये दोनों वॉल्यूम ऊपर और नीचे इक्वल है, वही हमें फाइंड करना है। हमसे कहा है फाइंड रेशियो द वॉल्यूम ऑफ अपर एंड लोअर। अपर इस इंटरफेस के ऊपर v1 मान लेते हैं, नीचे v2 मान लेते हैं। वो रेशियो हमको फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में। तो फ्लोट कर रहा है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे। क्या था प्रिंसिपल, सिंपल टेक्निक बताया, वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ये जो भी कुछ है इस बार सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर कह देंगे, वो अब थ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, राइट।
W U के बराबर। अब यहाँ देखिए दोनों लिक्विड अपनी अपनी तरफ से अपथ्रस्ट लगाएंगे तो U1 प्लस U2 कह देते हैं इसको। क्लियर है? तो अब वैल्यू प्लेस कर ले इनकी U1 और U2 की। W क्या होगा? पूरा वॉल्यूम Vs का रख दिया हमने। डेंसिटी खुद की कितनी है? D G, ये तो वेट हो गया। अब ऊपर वाले लिक्विड के लिए बात करें, ऊपर जितना वॉल्यूम हटाएगा, कितना हटाएगा? ये V1 मान लिया ऊपर का V1, D1 डेंसिटी मल्टीप्लाई नीचे का वॉल्यूम V2, इस वाले पार्ट का नीचे वाले का V2 डेंसिटी D2 मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? जी से जी कैंसिल कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ओके, अब V का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2, ऊपर का वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम का सम। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लें, ओपन कर लें ब्रैकेट। राइट, हमें V1 बाई V2 चाहिए, V1 बाई V2 चाहिए यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स में। तो ये V1 की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, V2 वाली टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में ले लिया। यहाँ से V1 कॉमन आ जाएगा, उधर से V2 कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो V1 बाई V2 क्या आ जाएगा मेरे पास? D2 माइनस D अपॉन D माइनस D1। क्लियर है कैसे सॉल्व किया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया था कि एक कैंडल है जिसका खुद का डायमीटर है स्मॉल डी, और एक बीकर के अंदर उस बीकर का डायमीटर कैपिटल डी है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये डायमीटर नेग्लिजिबल है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। और ये कैंडल बर्न कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से। तो इसका जब बर्न हो रहा है तो उसका लेंथ कम होता जाएगा, तो इसका जो टॉप पार्ट है और द कैंडल विल फॉल एट द रेट ऑफ, किस रेट से नीचे आता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा ना। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है कि वैक्स का जो डेंसिटी है लिक्विड से हाफ है, तभी तो तर रहा है, डेंसिटी इसका कम है। राइट, ओके। तो फ्लोट कर रहा है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे अपन। वेट ऑफ द कैंडल इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब वेट ऑफ द कैंडल, टोटल वॉल्यूम इसका V है ना, mg होता है। अब कितना ऊपर है नीचे से मतलब नहीं हुआ, तो टोटल वेट चाहिए मेरे को, तो पूरा मास, तो मास के लिए वॉल्यूम इसका और D वैक्स का डेंसिटी G। और अपथ्रस्ट में हमें वो देखना होता है जितना डूबा हुआ है, इनसाइड लिख दिया हमने सबमर्ज्ड पार्ट को Vn, D लिक्विड जो भी कुछ है मल्टीप्लाई बाय G। क्लियर है ये वाली बात? ओके। अब वैक्स का डेंसिटी हाफ है, G से तो G कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि V/2 किसके बराबर होगा? V इनसाइड के। क्लियर है? फाइन। अच्छा, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन A मान लेते हैं कैंडल का, ठीक है, और इसका लेंथ L है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? A into L। राइट, और ये जो डूबा हुआ पार्ट है उसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल l मान लिया, ठीक है, बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है। AL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय L, तो ये सबमर्ज्ड पार्ट हो गया। तो देखिए A से A यहाँ कैंसिल हो गया, तो स्मॉल l आ गया L/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डूबा हुआ पार्ट L/2 है तो ऊपर भी L/2 है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो कैपिटल L किसके बराबर है? 2L के बराबर है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कैंडल इनसाइड द लिक्विड है, और ये कैंडल ऐसा फ्लोट कर रहा है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उससे हमने ये जानकारी निकाली है कि दोनों इक्वल है ना। तो आगे चलते हैं अपन। अभी 1 आवर के बाद में टोटल लेंथ निकाले। अब इसका लेंथ L माना था हमने, तो हमें बता रखा है 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से ये बर्न कर रहा है। तो 1 आवर के बाद में कितना बर्न हो जाएगा? 2, तो लेंथ कितनी रह जाएगी? L-2, तो 2L में से 2 माइनस कर दिया हमने। तो मान लीजिए 1 आवर के बाद में इसकी लेंथ y हो जाती है टोटल, विच एवर दिस इज y, जो कि कैंडल आउटसाइड द लिक्विड के y है, नीचे भी y है, ठीक है ना। अभी ये तो हमने प्रूव कर लिया था, आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर y है नीचे y है, जितना भी L-2 है तो वो 2y हो गया बेसिकली। तो 2y किसके बराबर हो गया? 2L-2 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई? L-1। y की वैल्यू क्या आ गई? L-1। तो ये था कितना 1 आवर पहले L, अब कितना रह गया? L-1। यानी किस रेट से ये फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है। क्या हमें पता लग गया कि टॉप ऑफ द कैंडल फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है? फाइन। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कि ग्लास का फ्लास्क है, डायग्राम देखिए ध्यान से, हैविंग द मास 500 ग्राम,
फ्लास्क का मास कितना है 500 ग्राम। एक एक वर्डिंग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। और इंटीरियर वॉल्यूम 500 सीसी है। इसका मतलब ग्लास का जो मटेरियल है, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास ने कितना वॉल्यूम यहाँ पर घेर रखा है वो नहीं गिवन है, इंटीरियर वॉल्यूम गिवन है आपको। देखिए तो ध्यान से, वो 500 सीसी है। जस्ट इनसाइड द वाटर, जैसा डायग्राम में दिखाया, जस्ट इनसाइड द वाटर डूबा हुआ है। कब? सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। व्हेन इट्स हाफ फिल्ड इज वाटर, जब ये खुद फ्लास्क आधा पानी से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द फ्लास्क क्या होगा? ओके, तैर तो रहा है ना, तैर रहा है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे अपन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि वेट ऑफ दिस फ्लास्क जो कि हाफ फिल है, वो अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, राइट। डब्ल्यू किसके बराबर होना चाहिए? यू के। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। एक तो फ्लास्क, ग्लास का फ्लास्क है, उसका mg हो गया वेट के अंदर 500 g, 500 तो मास हो गया g। फिर ये पानी भी है इसके अंदर, वो भी वेट काम करेगा। कितना है? हाफ फिल्ड है। टोटल कितना है? इंटीरियर 500 सीसी। तो आधा कितना? आधा भरा हुआ तो 250 हो गया, मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। फाइन, ओके। अब ये जो जिसमें है बड़े कंटेनर में, उसके अपने खुद का पूरा जो भी फ्लास्क का वॉल्यूम होगा, वी फ्लास्क DWG, वी फ्लास्क के बराबर हटाएगा ना, राइट। क्लियर? ये जी से जी कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा इक्वेशन हमारा इजी हो जाएगा। पानी का डेंसिटी CGS में 1 रख दिया अपन ने, फाइन। तो यहां से ये आ गया कि इस फ्लास्क का टोटल वॉल्यूम कितना है? 750 सीसी है। फ्लास्क का खुद का वॉल्यूम कितना है एक्सटीरियर, वो कितना है? 750 सीसी। क्लियर है यहाँ तक? अब फ्लास्क का वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? फ्लास्क की मेटेरियल का वॉल्यूम प्लस इंटीरियर वॉल्यूम। इंटीरियर वॉल्यूम गिवन था हमारे को, यस और नो? फाइन। तो वैल्यू जो हमारे पास है वो रख देते हैं। फ्लास्क का वॉल्यूम हमने निकाला 750 सीसी है, और इंटीरियर वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 500। इसका मतलब जितना ग्लास का मटेरियल है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया। कितना आ गया यहाँ से? 250 सीसी। फाइन। अब हमसे यहाँ से डेंसिटी पूछा था कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल बताओ, वो क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। रख देते हैं। मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 ग्राम्स, ये 250 आपने फाइंड कर लिया। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द फ्लास्क कितना आ गया हमारे पास में? 2 ग्राम पर सीसी। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने जाना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, अपथ्रस्ट, और इस पर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसी फ्लूइड के चैप्टर में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।